अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की रेसिपी है मटन कलेजी। वैसे तो हम सभी अपनी रेसिपी से ये डिश बनाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को शिकायत होती है कि उनकी कलेजी सख्त हो जाती है, बिल्कुल रबर जैसा टेक्सचर हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी कलेजी बहुत नरम मुलायम बने और आसानी के साथ बने तो ये वीडियो आखिर तक देखिएगा। हाँ तो दोस्तों, टिप नंबर 1 ये है कि कलेजी की हीक किस तरह से निकाली जाए। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने 2 पाउंड कलेजी ली है बकरे की और 1 बंच लहसुन का छिलके के साथ पीस लिया है। इनको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ और इसको आधे घंटे के लिए मैं छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं इस कलेजी को साफ़ पानी से धोऊँगी और अच्छी तरह से इसी छलनी में रख के उसका पानी सारा निकलने दूँगी। फिर मैं इस कलेजी को पकाऊँगी तो हीक मुकम्मल तौर पर निकल जाएगी। मैंने यहाँ पे 8 अदद लौंग ली हैं, उसी के साथ 8 अदद काली मिर्च, 1/4 टीस्पून काला ज़ीरा, 1/4 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का और 2 बड़ी इलायची, आधा कप तेल, 1 टीस्पून कसूरी मेथी या सूखी मेथी, 3 टीस्पून सूखा धनिया, नमक हस्बे जायका। मैं 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ले रही हूँ, आप अपने जायके के मुताबिक ले सकते हैं। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 मीडियम साइज की प्याज, उन्हें स्लाइसेस में कट कर लिया है। आधा लीमू का जूस चाहिए होगा हमें। 1/4 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया चाहिए। मैं 2 अदद हरी मिर्चें ले रही हूँ, आप अपने जायके के मुताबिक ले सकते हैं और 1 कप दही। मैंने जो कलेजी आपको दिखाई थी लहसुन लगा के रख दी थी, मैंने उसे धो लिया है और पानी इसका मैंने अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है। तेल गरम करके सबसे पहले मैं कलेजी इस तेल के अंदर डाल रही हूँ और आंच मैंने इस वक्त तेज़ रखी हुई है। इसे मैं तेज़ आंच पे 5 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। अच्छा, कलेजी को अगर आपको नरम मुलायम बनाना है तो टाइमिंग बहुत मैटर करते हैं, इसलिए अगर मैं 5 मिनट कह रही हूँ तो आपको भी 5 मिनट ही इसे तेज़ आंच पे फ्राई करना होगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं मुस्तकिल चमचा चला रही हूँ, इसको हर तरफ से फ्राई कर रही हूँ। अब जबकि 5 मिनट हो गए हैं तो मैं इसको एक प्लेट में निकाल के साइड पे रख रही हूँ ताकि मैं नेक्स्ट स्टेप शुरू कर सकूं, वो भी मैं आपके साथ थोड़ी देर में शेयर करती हूँ। अब उसी तेल में मैं बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च और दालचीनी डाल के थोड़ी देर फ्राई करूँगी। जब अच्छी सी खुशबू आने लग गई है मुझे तो मैंने इसमें प्याज डाल दी है और प्याज डालते ही दोबारा से आंच तेज़ कर ली है। इसे मैं तकरीबन 1 से 2 मिनट तक फ्राई करूँगी। प्याज का कलर चेंज नहीं करना, बस ऐसे ही रखना है। अब मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लिया, आंच इस वक्त भी मैंने हाई ही रखी हुई है। थोड़ी सी देर मैं इस अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ प्याज को फ्राई करूंगी और फिर मैं एक एक करके देखिए अब तमाम मसाले ऐड कर रही हूँ इसमें, जो मैं आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ। लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, ज़ीरा देखिए मैंने पहले नहीं डाला था, अब इस पॉइंट पे मैं डाल रही हूँ, क्योंकि अगर मैं ज़ीरा पहले डाल देती तो वो जल जाता और सालन का रंग ख़राब हो जाता। दही डाल दिया मैंने उसी के साथ। अब इन तमाम अज्जा को अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी और उसी के साथ आंच को हल्का करके और फिर मैं इसे ढक के तकरीबन इतनी देर तक पकाऊंगी जब तक प्याज अच्छी तरह से नरम हो जाए और ये तमाम मसाले यकजा हो जाएं। अब जब हमने प्याज को गलने के लिए और मसालों को अच्छी तरह से पकने के लिए छोड़ दिया है हल्की आंच पे, तो इस पे भी हमें थोड़ी देर में चेक रखना है और ख्याल रखना है कि मसाला नीचे लग ना जाए। ये देखिए दोस्तों, मसाला मुकम्मल तौर पे यकजा हो चुका है, प्याज भी गल चुकी है। इस सब में मुझे 10 मिनट लगे। मुझे थोड़ा तेल कम लग रहा था तो मैंने 1/4 कप और डाल लिया और उसी के साथ हरी मिर्चें डाल के इस मसाले को अच्छी तरह से भून रही हूँ। जैसे ही मसाला भुन गया तो मैंने जो कलेजी फ्राई करके रखी थी 5 मिनट, वो भी इसके साथ ऐड कर दी और तेज़ आंच पे इसे तकरीबन
2 मिनट तक मैं फ्राई करूँगी। ये देखिए दोस्तों, कलेजी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, भुन चुकी है मसाले के साथ। और अभी मैं आपको इसे काट के दिखाती हूँ। देखें अंदर तक गल चुकी है, मुकम्मल तौर पे पक चुकी है। तो इस पॉइंट पे मैं सूखी मेथी क्रश करके हाथ से ही डाल दूंगी सालन में। इससे बहुत ज़्यादा जायका और खुशबू बढ़ जाता है इसका। साथ ही गरम मसाला डाल दूंगी मैं। लाइम जूस जो मैंने निकाल के रखा हुआ था, फ्रेश है, वो भी मैंने डाल दिया। और हरा धनिया भी डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके इसे ढक के 2 से 3 मिनट तक मैं पकाऊंगी हल्की आंच पे, ताकि इन तमाम अज्जा का जायका और खुशबू भी मसाले में शामिल हो जाए। ये देखिए दोस्तों, ज़बरदस्त मज़ेदार खुशबूदार कलेजी तैयार हो चुकी है। आई विश कि आप इसको सूंघ सकते। और इसका टोटल कुकिंग टाइम है 8 से 10 मिनट। इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। नमक मैं अब डाल रही हूँ जब मैं बिल्कुल सर्व कर रही हूँ। तो ये भी नरम कलेजी बनाने की एक टिप है। अगर आप पहले मसाले के साथ नमक डाल देंगे तो कलेजी सख्त हो जाएगी। तो जिस वक्त आप सर्व कर रहे हो उस टाइम आपने नमक डालना है। अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करके और फिर अपनी सर्विंग डिश में निकाल लूंगी। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कलेजी की रेसिपी और सारी टिप्स? ज़रूर ये सारी टिप्स के साथ आप इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, बनाइएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसमें 100% कामयाब हो जाएंगे। मुझे फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आप सब दोस्तों को मेरी तरफ से एडवांस में ईद मुबारक। अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे और बहुत सारी खुशियाँ दे, आमीन। आप मुझे मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगली रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।